55 या 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि मार्केट के अंदर एक ऐसी थेरेपी आई है जिसको लेने के बाद आप पुनः जवान हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जो पुनः जवान होने की आस में अच्छा खासा पैसा खर्च कर देंगे कि हम पुनः जवान हो जाएं। और दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया कानपुर से आया है, जहां एक दंपति ने करोड़ों रुपए की ठगी कर ली उन बुजुर्गों से जो फिर से जवान होना चाहते थे। मामला कानपुर के पास इलाके का है। एक मोहल्ला पड़ता है स्वरूप नगर। यहां एक कपल राजीव दुबे और रश्मि दुबे ने किराए का मकान लिया। उन्होंने रिवाइवल वर्ल्ड नाम से एक संस्था खोली। दावा किया इजराइल के वैज्ञानिकों ने जवान होने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी निकाली है। थेरेपी लेने वाले 65 साल के लोग भी 25 साल के दिखने लगते हैं, ऐसा उनका दावा था। कपल ने लोगों को बताया कि इस थेरेपी में एक चैम्बर में हफ्ते में 5 दिन बैठाकर ऑक्सीजन दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने इजराइल से 25 करोड़ रुपए की मशीन मंगवाई है। थेरेपी के लिए उन्होंने पैकेज बनाए। इसमें 6 से लेकर 90,000 तक का पैकेज था। सबसे महंगा पैकेज 90,000 में था, जिसमें 10 थेरेपी देने का वादा किया था। कपल ने सबसे पहले अपने करीबियों को इस थेरेपी का शिकार बनाया, उनको जानकारी दी और जानकारी देकर के अपने झांसे में फंसाया। और जैसे नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है, उसी तरह उनसे और लोगों को जुड़वाते चले गए। लालच दिया कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद एक एक कर कई लोग उनके क्लाइंट बनते चले गए। कपल ने लोगों से कुल 35 करोड़ रुपए जमा करा लिए और फिर रातों रात घर खाली कर फरार हो गए। पहले किसी ने इस मामले का खुलासा नहीं किया। सभी को इस बात का डर था कि यह बुढ़ापे में जबान दिखाने की ख्वाहिश का मामला अगर सबके सामने आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। परंतु एक महिला ने हिम्मत दिखाते हुए थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा दी। किदवई नगर की रहने वाली महिला है। उसने पुलिस में केस दर्ज कराया और बताया कि इस तरीके से हम ठगी का शिकार हो गए हैं। हम फिर से जवान होना चाहते थे और हमें फिर से कोई व्यक्ति मूर्ख बना करके और चला गया है। तो दोस्तों, मामला सामने यहाँ पर ये आता है कि क्या आज 21वीं सदी में भी हम पढ़े लिखे लोग कैसी मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बातों में फंस करके अपने करोड़ों रुपए लाखों रुपए दांव पर लगा देते हैं। यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो माइंड से बहुत ज्यादा शार्प है, पति पत्नी मिलकर के और ऐसे बुजुर्गों को जो बहुत ज्यादा अच्छे परिवारों से, सीधी सी बात है कि 90,000 रुपए वही व्यक्ति खत्म कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा। कोई गरीब व्यक्ति रहेगा, वो बुजुर्ग रहेगा, 50 साल का, वो 60 साल का दिखेगा, इसके बावजूद भी वो 90,000 रुपए खर्च करके पुनः जवान होने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसकी औकात नहीं है। तो वही लोग फंसेंगे इस जाल में जिनके पास पैसा है। और सबसे बड़ी हंसी की बात यह है कि आज के दौर में भी हम हमेशा वही लोग मूर्ख बनते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वही मूर्ख बनते हैं, वही इनके जाल में फंसते हैं। तो आखिरकार हम लोग कई मामलों में क्यों मूर्ख बन जाते हैं? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग मूर्ख बन जाते हैं और एक सातिर दिमाग व्यक्ति हमको मूर्ख बना करके चला जाता है। करोड़ों रुपए यानी कि 35 करोड़ रुपए की ठगी करने के बाद मियां बीवी फरार हो गए और दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। मुद्दे को सुनने के बाद थोड़ा सा हंसी भी आई और एक तर्क भी आया दिमाग में कि क्या आज के दौर में भी हम लोग तर्कशील जीवन नहीं जी पा रहे हैं? सोचने का विषय है कि कब तक हम ऐसे लुटते जाएंगे, विचार करने का विषय है।